आम छाप है। और रहा स्वास्थ्य का सवाल, तो जो स्वास्थ्य विभाग महकमा है उसके जो डॉक्टर्स हैं, जो उसके काम कर्मचारी हैं, ये अपने कामों में ज़्यादा मशगूल हैं, धनोपार्जन में ज़्यादा मशगूल हैं, अपने निजी व्यवसाय को, सेवा को निजी व्यवसाय के रूप में परिणत कर लिया, इसमें उनका समय ज़्यादा जाता है। इसलिए जो सरकारी अस्पतालें हैं, सरकारी स्कूल है, उस पर काम करने वालों का निगाह नहीं है। शहर में देख रहे हैं स्ट्रीट लाइट्स जो ठेकेदार थे लगाने की कंपनी थी, जगह जगह फ्यूज पड़े हैं स्ट्रीट लाइट्स। डस्टबिन वगैरह का भी फंड आया था, वो भी डस्टबिन भी प्रॉपर नहीं लगा है। क्या समस्या होती है जब रात को लाइटें नहीं होती सड़कों पे या डस्टबिन नहीं होता है तो? देखिए, सिर्फ डस्टबिन और यही मुद्दा नहीं है। बिजली नगर परिषद में डस्टबिन आया, कीमती डस्टबिन आता है, प्लास्टिक के बड़े बड़े नामी कंपनी का डस्टबिन आता है, और उसका आयु 6 महीना साल भर भी नहीं पूरा होता है, वह ख़त्म हो जाता है, टूट जाता है। अभी हमने देखा कि बड़े बड़े सड़कों पर किनारे में डस्टबिन लगाने का काम किया गया, और एक दिन लगा और दूसरे दिन वही टूट के गिर गया। अब लगाने वाले की जो गुणवत्ता है, जो कंपनी जिसको काम मिलता है लगाने का, जिसको ठेका मिलता है, वह तो या तो अनुपयोगी जगह लगाता है और लगाता भी है तो ऐसा लगाता है कि आज लगाए और कल टूट जाए। कोई काम करने वालों को कोई अपनी गंभीरता, सिंसियरिटी नहीं है कि हम किस काम के लिए हैं, हमारा क्या उत्तरदायी है, हमारे लिए क्या जवाबदेही है जनता के लिए, सरकार के पैसों का कितना उपयोग होना चाहिए, इनका कोई मतलब नहीं है सिवाय लूट के। जो स्ट्रीट लाइट्स भी जो लग रहे हैं 12,000 रुपये उनका जो है एक स्ट्रीट लाइट्स का बजट है, लेकिन जो पब्लिक का कहना है कि 3-4 हज़ार वाले लगा लिए जाते हैं, फ्यूज हो जाता है। 3-4 हज़ार तो आप ज़्यादा बोल रहे हैं। 200, 400, 500 रुपये के स्ट्रीट लाइट लगाए जाते हैं। कलकत्ता से बल्क में आता है 500 रुपये में, उसके बिल बनते हैं 2-2, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार रुपये। सब लूट है, कुछ है नहीं। और हम लोग अगर नगर निगम में गए तो सबसे पहला इस तरह के लूट पर और भ्रष्टाचार पर चोट होगा और अंकुश लगाएंगे। सरकार का जो नल जल योजना चल रहा है सहरसा में, तो पीएचडी ठेकेदारों द्वारा चलता है, वार्ड पार्षद के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन जनता पानी की समस्या से हमेशा जूझती रहती है। देखिए, यहाँ जल का तो बड़ा, यहाँ जो जल है, यहाँ जो पानी है, इस इलाके में बहुत ज़्यादा आयरन है, और पानी के कारण भी काफ़ी बीमारियाँ यहाँ उत्पन्न होती है। उसका कोई फिल्ट्रेशन यहाँ नहीं है। और जो सरकार यहाँ बड़ी बड़ी टंकी लगाती है और पानी को भेजने का काम, लेकिन कहीं भी आज तक पानी नहीं पहुँचा है। हम लोग जब बच्चे थे, जब छोटे थे, तो यहाँ हमारे घर में भी पानी आता था, पीएचडी की पानी हम लोग को मिलती थी। लेकिन आज बीते 40-50 वर्षों में वो पानी का पाइप कहाँ गया, उसकी टंकी कहाँ गई, जो टंकी बना हुआ था, जो फिल्टर होता था, जो पीएचडी कैंपस में था, सबसे गुणवत्तापूर्ण था, वो सब समाप्त हो गया, कहीं कुछ नहीं। अब तो पानी जो सरकार की नल जल योजना है, वो भी कंप्लीट भ्रष्टाचार के बलिवेदी चढ़ गई है, कुछ नहीं है। अभी हम आपको बताएं, हम जब चुनाव लड़ने का हमने मन बनाया, तो जिन मूलभूत असुविधाओं को हमने देखा है, जो सुविधा होनी चाहिए जो नहीं है, ऐसे बहुत से चीज़ों पर कभी कभी घूमने के क्रम में नज़र पड़ता रहा। अभी आपको बताएं, आप बाहर जाइए, बड़े बड़े शहरों में जाइए, पूरा पेड़ पौधा ग्रीन सिटी की तरह लगता है। हम लोग के यहाँ सड़कों पर या इलाके में कहीं पूरा वृक्ष कट गया, बड़े बड़े वृक्ष कट गए, सिर्फ मकान और दुकान, इसके सिवा कुछ है नहीं। प्रदूषण से मुक्ति पाने के लिए जो पेड़ों पौधों का होना आवश्यक है, वो नहीं है। हम उस ओर हमारा ध्यान है। हमारा ध्यान सुलभ शौचालय, जो महिलाओं अभी आती हैं बाज़ार में, कहीं सुलभ शौचालय महिलाओं के लिए नहीं है, उस ओर हमारा ध्यान है। हमारा पार्किंग, यहाँ बड़ी गाड़ियाँ आती है, 4 व्हीलर से लोग आते हैं, रोड पर दुकान पर लगा दिया। हाल के दिनों में आपने सुना होगा, सहरसा में गाड़ी लगाने के लिए बड़ी मारपीट हो गई। गाड़ी लगाने की सुविधा नहीं है, पार्किंग की सुविधा होनी चाहिए, शहर की तरह दिखना चाहिए। फुटपाथ पर चलने वाले लोग जो सड़कों पर चलते हैं, रोज़ एक्सीडेंट करते हैं, उसके लिए फुटपाथ की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि लोग सुगमता से बाज़ार से पैदल जा सकें और आ सकें। पैदल चलने वाले लोगों के लिए नहीं है सुविधा। इन जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उस ओर हमारा ध्यान है। आपको हम बताएं, कई बेरोजगार लड़के घूम रहे हैं, फुटपाथ पर छोटी छोटी दुकानें बनाते हैं, बार बार नगर परिषद, नगर निगम और जिला प्रशासन उसको तोड़ देता है।
किलोमीटर के किलोमीटर सरकारी ज़मीनें हैं इधर, जहां दुकान स्थायी रूप से दुकान बनाई जा सकती है, बेरोजगारों को दुकान दे करके बसाया जा सकता है। उस ओर हमारा बड़ा निगाह है कि जो कम से कम शिक्षित नौजवान हैं, हजारों लोग को यहाँ इस रास्ते से रोजगार दिया जा सकता है, दुकानें बनवा करके उसको बना चाहिए। एक सुपर मार्केट है, बना था बहुत पहले, सुपर मार्केट डिफंग हो गया, कुछ नहीं, सब टूट गया। सुपर बाजार को उन्नयन कराया जा सकता है, उसको सुंदर लुक दिया जा सकता है। सुपर बाजार का जो मापदंड था आज वो समाप्त हो गया है। सुपर बाजार को सुपर बाजार दिखना चाहिए, वो नगर निगम की जिम्मेवारी थी, उसने आज तक उसको पूरा नहीं किया। आपको बताएं, यहाँ एक लाइब्रेरी है, केंद्रीय पुस्तकालय है, जिला कमिश्नरी हेडक्वार्टर है, कोई पुस्तकालय आज तक खुलता नहीं है, उसकी ताला नहीं खुलती है, छात्रों को पढ़ने के लिए कोई जगह नहीं है। हम अगर आएंगे एक सुंदर सुव्यवस्थित वातानुकूलित हम यहाँ पुस्तकालय बनाएंगे जिसमें लोग जाके पढ़ सकें। आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले जिला परिषद कैंपस में पुस्तकालय होता था, उस पुस्तकालय में लोग जाते थे, पढ़ते थे। आज 30 वर्षों के बाद कोई पुस्तकालय नहीं है। शहर बढ़ रहा है, लोग विकास कर रहे हैं, लोग आगे जा रहे हैं, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं वो खत्म होती जा रही है। हम लोग बच्चे थे, स्ट्रीट लाइट होता था, एक जगह उसका स्विच होता था, एक बार स्विच दाबता था पूरे शहर में स्ट्रीट लाइट जल जाती थी। सुबह में स्ट्रीट लाइट एक स्विच दाबता था, पूरे जगह का स्ट्रीट लाइट बंद हो जाता था। आज पूरा दिन स्ट्रीट लाइट जलता रहता है, कोई देखने वाला नहीं है। जहाँ पोल के पास जिसके पास घर है, आप अपना स्विच लगाइए, अपने से बुताइए, अगर किसी ने नहीं बुताया तो पूरा दिन लाइट जलता रहता है। ये भी अपव्यय है, ऊर्जा का जो की बर्बादी है, उस ओर भी हमारा ध्यान है, उसको भी हम करना चाहते हैं। हमारा ध्यान बुजुर्गों पर भी है। बुजुर्ग लोग क्या कर रहे हैं, उनके पास अपना समय गुजारने का कोई साधन नहीं है। अब अगर हमें मौका मिला तो एक सुव्यवस्थित एक दो क्लब सार्वजनिक जगहों पर बनाएंगे बूढ़े लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए, जहां वह बैठ करके अपना समय व्यतीत कर सकें, वहां जाकर रचनात्मक बात कर सकें, वहां अपने को एंजॉय कर सकें, जीवन में उत्साह का वर्धन कर सकें। ऐसे जगहों के लिए भी आवश्यकता है, जो बुजुर्गों के लिए भी क्लब बननी चाहिए। अभी ई रिक्शा हमारे यहाँ बहुत, कहीं ई रिक्शा का चार्जिंग पॉइंट शहर में नहीं। ई रिक्शा का चार्जिंग पॉइंट होना चाहिए। ऐसे गरीब लोग जिनके घर में बिजली बत्ती का अभाव है, किराए पर रहते हैं, हमारे बगल में भी कई लोग रहते हैं किराए पर, ई रिक्शा वाले हैं। आपको जान करके आश्चर्य होगा, एक किराएदार मकान मालिक 50 रुपया रोज लेता है उससे किराया चार्जिंग करने का। कोई तुक नहीं है, घर में रहता है, चार्जिंग लगाता है, 50 रुपया उससे रोज मांगता है कि तुम हमारे घर से बिजली का चार्जिंग कर रहे हो, 50 रुपया रोज तुमको देना होगा। ये शोषण है ई रिक्शा वालों का। हम उस पर भी हमारा ध्यान है कि सार्वजनिक जगहों पर ई रिक्शा चार्जिंग पॉइंट बने, ई रिक्शा वालों के बैठने का, उनके भी आराम करने की कहीं सुविधा हो, उसकी ओर भी हमारा ध्यान है। अभी ई रिक्शा कहीं लगाता है, बगल से सिपाही जी आते हैं, उसको डंडा मार के भगा देते हैं। ई रिक्शा वाला भी तो भाई इसी समाज का मेहनत कश मजदूर है, जो काम करके जीवन यापन करना चाहता है। उनके लिए भी हमारे मन में कहीं ना कहीं है कि उनके लिए भी एक सुविधा होनी चाहिए। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि यहाँ सब दागिरी नहीं है, लोग अपने अपनी जमीन में सब जलाते हैं, सार्वजनिक रूप से कोई शवदागिरी नहीं है। यहाँ लोग मधेपुरा जिला में ले जाकर के दाह संस्कार करते हैं। एक सरकारी योजना से कोरलाई में बना भी है, लेकिन वह भी डिफंग है, कुछ नहीं है, न दीवार है, न बैठने की सुविधा है। हम एक आध बार हमको जाने का वहाँ मौका लगा लोगों के साथ, हम देख करके माथा पीट लिए कि क्या है ये, शवदागिरी है, कुछ नहीं है, एकदम जर्जर। एक ट्यूबवेल नहीं है, पानी की एक सुविधा नहीं है। हम अगर बने तो निश्चित रूप से आधुनिक शवदागिरी बनाएंगे, ताकि कम से कम अंतिम संस्कार आप मन से तरीके से सम्मान पूर्वक उसका कर सकें। उस ओर भी हमारा निगाह है। कई चीज़ें, कई योजनाएं मन में है जिसको हम करना चाहते हैं। अभी आप नगर पालिका में जाइए, आप टैक्स, अभी हम अपनी बात बताते हैं, टैक्स जमा करने के लिए लोग जा रहे थे, जिनको नामांकन करना था वो टैक्स पे कर रहे थे, अपना अनापत्ति प्रमाण पत्र ले रहे थे। आपको जान के आश्चर्य होगा, 2000-3000 टैक्स देने वाले से 5-5 हज़ार रुपया अलग से लिया गया टैक्स जमा करने में। ये भ्रष्टाचार का आलम है, टैक्स जमा करने में पैसा मांगता है।
कोई देखने वाला नहीं। ये देखिए पूरा नगर निगम और नगर परिषद माफियाओं के चंगुल में फंसा हुआ है। 2-4 लोग लगातार इस नगर परिषद पर कब्जा जमाए हुए हैं और नगर परिषद का शोषण करते हैं, और उन्हीं लोगों को सारा ठेका मिलता है बिना किसी कागजी कार्रवाई के। उन्हीं को ठेका मिलता है बिजली सप्लाई का, उन्हीं को ठेका मिलता है पंखा सप्लाई का, उन्हीं को मिलता है स्ट्रीट लाइट सप्लाई का, उन्हीं को मिलता है कूड़ादान सप्लाई का, उन्हीं को मिलता है झाड़ू का। सारा इक्विपमेंट्स जो नगर परिषद में आता है, ट्रैक्टर खरीदिए उन्हीं के माफियाओं के मार्फत, जो भी चीज़ खरीदिए वही माफियाओं के द्वारा ही आपको खरीदना पड़ेगा, और उसमें बड़ी घपलेबाजी और बड़ी दलाली है। पुराना ट्रैक्टर जेसीबी और जो और मैजिक था वो तो मिल ही नहीं रहा है, पता बिक गया। सारे चीज़ों को लोगों ने, हम तो बताए, हम तो सहरसा में जब से होश संभाले हैं तब से देख रहे हैं नगर निगम को, नगर परिषद को, सरकारी महकमे को आज क्या स्थिति है ये बोलने की नहीं है। सिवाय या तो आप मन महसूस करके रो करके घर में बैठ जाइए, या सड़कों पर निकल कर संघर्ष करिए और इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, ये आपको करना पड़ेगा। और राजनीतिक व्यक्ति और सजग राजनीतिक व्यक्ति होने के कारण मेरी फौरी जिम्मेदारी है कि हम इसके खिलाफ निकले और संघर्ष करें। पीएम आवास भी है, शौचालय वगैरह, राशन कार्ड में भी जनता अभी तक पिस रही है कितने सालों बाद भी। देखिए राशन कार्ड वगैरह जो है, हम तो पता नहीं कहाँ से इंदिरा आवास आपको बताएं, हमारे मोहल्ले में इंदिरा आवास दिया गया है। आप सर्वे कर लीजिए, 25-30 आदमी को इंदिरा आवास दिया गया है, और जिन जिन लोगों को इंदिरा आवास दिया गया है संपूर्ण हर चीज़, वो कोई 10,000 किराया उठाते हैं, कोई 50,000 किराया उठाते हैं महीने का, कोई 1 लाख किराया उठाते हैं महीने का। ऐसे लोगों को इंदिरा आवास से लाभान्वित किया गया। सरकारी योजनाओं को आप लूट के का योजना बना देंगे। सरकार गरीबों के हक की चीज़ अमीरों को दे देंगे। जो गरीबों के लिए है वो लूट करके आप अमीरों की झोली में डाल दीजिएंगे। हमारे यहाँ हमारे मोहल्ले में जिन लोगों को मिला है, हम तो सरकार से कहते हैं, जिला अधिकारी से भी आपके माध्यम से कहेंगे, आवेदन भी लोगों ने दिया था लेकिन कुछ नहीं हुआ। कौन नगर परिषद में बैठा हुआ व्यक्ति है जो इन लोगों का चयन करता है अपने मनमाने ढंग से? सिर्फ वोट की राजनीति के लिए कोई वार्ड कमिश्नर और कोई जनप्रतिनिधि ऐसे लोगों का नाम दे देगा जिससे हमको वोट लेना है, और वो सुखी संपन्न व्यक्ति का नाम दे देगा और उनको इंदिरा आवास और राशन कार्ड से लाभान्वित कर देगा। ये दुर्भाग्य है। बहुत सारे गरीब लोग ऐसे हैं जिनके लिए जो बरातघर होना चाहिए या ओपन जिम होना चाहिए, युवाओं के लिए खेल का मैदान वगैरह। देखिए बच्चों के लिए यहाँ कोई सर्वांगीण विकास के लिए कोई चीज़ नहीं। बच्चों के लिए पिकनिक स्पॉट होना चाहिए, बच्चों के खेलने के लिए, मनोरंजन के लिए होना चाहिए। बच्चों का विकास कैसे होता है? खेल से होता है। बच्चों का विकास बच्चों के सानिध्य से, एनर्जेटिक बातों से आगे बढ़ता है। कोई चिल्ड्रन पार्क यहाँ नहीं है। एक चिल्ड्रन पार्क है भी तो उसका स्वरूप इतना छोटा है, और एक तो टिकट भी है और स्वरूप इतना छोटा है, इतने छोटे एरिया में बना हुआ है। चिल्ड्रन पार्क आप जाइए बड़े बड़े शहरों में देखिए कितना खूबसूरत और कितना बड़े इलाके में चिल्ड्रन पार्क होता है। यहाँ का चिल्ड्रन पार्क का तो दशा ये है कि अब आदमी आदमी से सट जाता है, अब खड़े होने का जगह नहीं है लोगों को। इसलिए निश्चित रूप से इस ओर हमारा ध्यान है कि अगर हमें मौका मिला तो बड़े इलाके